Hello, good morning students. How are you all? Welcome to our English class. In our English class today we are going to start our chapter number 10 from your book Honeycomb, The Story of Cricket. It's part first. तो आज हम सिर्फ पार्ट फर्स्ट करेंगे. तो इट इज रिटन बाय रामचंद्र गुहा. तो रामचंद्र गुहा जो इसके राइटर हैं द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट और सभी खेलते ही आपको पता ही है कि कितना इंटरेस्टिंग गेम होता है और कितने टाइम तक चलता है. बाकी जो सभी गेम्स होती हैं वो कुछ हाफ एन आवर में खत्म हो जाती है, कुछ में आधा दिन लग जाता है, कुछ में 9 इनिंग्स लग जाती हैं, जैसे बेसबॉल है. तो बट जो क्रिकेट है वो आप 5 डेज तक कंटिन्यूसली टेस्ट मैचेस जो देखते हैं और वर्ल्ड कप देखते हैं तो वो काफी टाइम तक कंटिन्यूसली देख सकते हैं. तो क्रिकेट के जो फैंस हैं वो बहुत हैं. तो आइए आज हम ये पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. तो क्रिकेट was first played in England before 500 years. So 500 years ago क्रिकेट फर्स्ट प्ले कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में. ओके, नाउ इसमें ये बताया है आपको स्टोरी में कि बैट का मीनिंग क्या है, स्टिक और क्लब. स्टिक आपने देखी हुई होगी. जो पहले जो शेप थी बैट की वो एक हॉकी स्टिक की तरह थी, लाइक दिस. एक हॉकी स्टिक की तरह थी या ऊपर से कर्व शेप में थी. और आजकल के बैट तो आप सभी देखते ही हैं इस तरह से वुडन का यूज किया जाता है. बट एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे बैट की वो क्या है? हैंडमेड है. आज भी हैंडमेड होते हैं. लेंथ ऑफ पिच जो क्रिकेट का एरिया होता है वो 22 यार्ड्स का ये फिक्स होता है, 22 गज का. लेकिन जो इसकी डायमेंशन क्या होते हैं? लेंथ, ब्रेड्थ, ये हाइट वगैरह ये जो सब होते हैं ये डायमेंशन ये जो है नॉट फिक्स मीन्स फिक्स नहीं होती. आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में कि क्रिकेट बॉल का जो वेट होता है वो होता है 5/1/2 से लेकर 5/3/4 आउंसेस यानी आउंस तक. ठीक है. नेक्स्ट जो लॉज ऑफ क्रिकेट है वो कहाँ मतलब हर गेम के अपने अपने जैसे कानून होते हैं और क्रिकेट के कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ ज्यादा बढ़िया बनाए हुए हैं. तो लॉज ऑफ क्रिकेट की बुक पब्लिश की गई है 1744 में की गई थी. और इसमें क्रिकेट में सेफ्टी के लिए क्या क्या यूज करते हैं आपको पता है? पैड जो हम लेग्स पे यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं हैंड्स में, और हेलमेट यूज करते हैं. और हेलमेट भी काफी हाई क्वालिटी का होता है क्योंकि जो हल्की क्वालिटी का होता है उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता. तो क्रिकेट गेम में आज जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो ठीक है, क्लियर हो गया बेटा आपको. तो अब हम चलते हैं हमारी बुक पर. तो हम देखते हैं हमारी बुक में डिटेल में क्या लिखा हुआ है. Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. क्रिकेट जो है स्टिक और बॉल के साथ खेले जाने वाली गेम है जो कि इंग्लैंड में सबसे पहले खेली जाती थी 500 years ago. This word bat is an old English word that simply means stick or club. तो इंग्लिश का जो वर्ड है बैट उसका मीनिंग क्या है? स्टिक और क्लब. By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. तो 17th सेंचुरी में जो क्रिकेट को एक जाना पहचाना गेम माना जाने लगा. यानी पहले तो सिर्फ जस्ट इंटरेस्ट के लिए खेली जाती थी बट उसके बाद 17th सेंचुरी के अंदर सभी की ये जानी पहचानी मीन सभी की इंटरेस्टिंग गेम बन गई, फेवरेट गेम बन गई. टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम. तो जो 18th सेंचुरी के मिड में बैट्स कैसे यूज किए जाते थे? लाइक हॉकी स्टिक्स जो कि बॉटम से कर्व किए जाते थे. मैंने आपको जैसे ब्लैक बोर्ड पे बनाई थी. देयर वाज अ सिंपल रीजन फॉर दिस. द बॉल वाज बॉल्ड अंडर आर्म्स along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. आपको पता है ना कि पहले जो गेम खेली जाती वो ग्राउंड से थ्रो की जाती थी, अंडर आर्म से यानी कि दूर से लगाकर ऐसे थ्रो की जाती थी ग्राउंड में. और जो बैट्समैन था तब तक अपना कांटेक्ट बना लेता था कि कहाँ से ये बॉल आ रही है. वन ऑफ द पेक्युलरिटीज मीन्स क्या होता है? विशेषताएं ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैचेस कैन गो ऑन फॉर 5 days. आप क्रिकेट की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है उनमें से एक है जो टेस्ट मैच है वो लगातार 5 days तक चलते हैं. मीन्स आप 5 days तक अपना इंटरेस्ट बनाए रख सकते हैं. एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ, और बिना रिजल्ट के गेम भी फिनिश हो सकती है. कि ड्रॉ का मीनिंग लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच नीदर साइड्स विन और लॉसेस, कि कोई भी जो जीतता भी नहीं है और कोई हारता भी नहीं है. नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेकन
takes even half as much time to complete. और कोई भी जो गेम है जैसे फुटबॉल में मैच बताया हुआ इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड हाफ, और जो फुटबॉल मैच है वो घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। तो कोई भी जो मॉडर्न टीम स्पोर्ट जो भी हमारे खेल हैं वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 innings इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर्स मैच। और जो बेसबॉल है वो भी कितनी 9 innings तक खत्म हो जाता है, इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं होता है, लिमिटेड टाइम ओवर होते हैं। द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, तो जो सबसे ज्यादा जो मॉडर्न क्रिकेट है वो खेला जाता है अच्छे बढ़िया टाइम तक खेला जाता है जिसमें इंटरेस्ट बना रहता है। और इसमें आपको ये बताया कि जो बेसबॉल है वो मॉडर्न क्रिकेट का एक हिस्सा है, एक छोटा रूप है। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 yards। और एक क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक यानी एक और विशेषता, पहले या विशेषता के लिए वर्ड यूज किया था पेक्युलरिटीज और दूसरा वर्ड यूज किया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी क्या है कि जो पिच है यानी जो एरिया है ग्राउंड है वो 22 yards फिक्स होता है, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। और जो साइज और शेप मीन्स डायमेंशंस होते हैं लेंथ ब्रेड्थ ये फिक्स नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। जो अदर गेम्स है जैसे हॉकी या फुटबॉल है इनमें जो डायमेंशंस होती है वो फिक्स होती हैं, बट क्रिकेट डजंट। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द Adelaide Oval और नियरली सर्कुलर लाइक चेपाक इन चेन्नई। तो चेन्नई के जो चेपाक में है वो वहां वैसे जहां एरिया होता है वो सर्कुलर यानी राउंड शेप में होता है। और a 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। और क्रिकेट ग्राउंड में जब बस 6 लगता है तो गेंद को काफी दूरी तय करनी पड़ती है, बट और जो फिरोज शाह कोटला है वहां का ग्राउंड है दिल्ली में वो थोड़ा सा ही, जैसे एक बार बॉल को 6 लगा और गेंद एक लिमिटेड जगह पर जाकर गिर जाती है यानी 6 लग जाता है। तो ये 6 लगने का जैसे मेलबोर्न क्रिकेट में ग्राउंड में आपको पता है कि काफी दूर तक जाकर गिरती है, लेकिन फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है वहां ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं होता। तो देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज। ऑडिटीज का मीनिंग भी है विशेषताएं। तो इन दोनों विशेषताओं के अंदर एक हिस्टोरिकल रीजन यानी ऐतिहासिक रीजन है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। क्रिकेट को जो है सबसे पहला लिखा हुआ स्पोर्ट यानी मॉडर्न टीम का जिसमें कुछ नियम लिखे गए हैं, तो ये पहला क्रिकेट गेम है। तो क्रिकेट वॉज द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। जो सबसे पहली बुक लिखी गई, जो सबसे पहले क्रिकेट के कानून लिखे गए वो कब लिखे गए 1744 में। दे स्टेटेड, और उन्होंने क्या स्टेट किया हुआ था सबसे पहले कि द प्रिंसिपल शेल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट 2 एम्पायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स होते हैं झगड़े, तो उनमें से एक आपको प्रिंसिपल ये बताया कि जो प्रिंसिपल यानी जो मुख्य लोग होते हैं वो जेंटलमैन जो क्रिकेट के होते हैं खेलने वाले क्रिकेटर्स उनमें से ही अंपायर चूज करते हैं। जो देखने आते हैं भद्र पुरुष उनमें से ही जेंटलमैन जो होते हैं वो उनमें से अंपायर चूज किए जाते हैं, जो जिसका जो निर्णय होता है लास्ट में कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनका जो होता है ना वो वही चुनते हैं, वही देखते हैं और उनका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inches हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 inches। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces and the 2 sets of stumps 22 yards apart। और जो स्टंप की जो दूरी बताई गई है वो 22 से 24 इंच की गज की दूरी होती है 22 की। और जो द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बेल्डन इन द 1760th century and the Marylebone cricket club MCC was founded in 1787। जो वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिकेट क्लब है वो हैम्बेल्डन में कब डिस्कवर हुआ, कब फाउंड हुआ 1760 सेंचुरी में। और जो मार्लेबोन है वो क्रिकेट क्लब यानी जिसको MCC के नाम से जाना जाता है वो फाउंड हुआ 1787 में।
During the 1760 and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. और आपको मैंने क्लियर किया था कि जो पहले गेम खेली जाती थी वो ग्राउंड में थ्रो करके की जाती थी, बट 1760 से 1770 के बीच में ये श्योर हो गया कि जो बॉल है अब वो हवा में, यानी बॉल थ्रो द एयर के थ्रू फेंकी जाएगी, ग्राउंड में नहीं थ्रो की जाएगी. तो दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस. इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटी फॉर स्पिन एंड स्विंग. तो इसके लिए जो इनके लिए क्रिकेटर्स के दरवाजे थे वो नई तरह से खुल गए कि और तरह से. पहले तो जस्ट सिंपली गेम खेली जाती थी तो उसमें कोई भी विनर और कोई भी लॉस कर सकता था, बट अब जो उनके लिए नए दरवाजे खुल गए और नई पॉसिबिलिटीज आ गई फॉर स्पिन एंड स्विंग के लिए. इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन. वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वंस. तो अब क्रिकेटर्स पहले से भी ज्यादा तेज गेंदें फेंक सकते थे और अब उनको टाइमिंग और शॉट के भी चेन में एक जो पॉसिबिलिटी उनको मिली वो प्राप्त करनी थी. तो इसका क्या नतीजा हुआ, क्या रिजल्ट निकला कि जो पहले घुमावदार बल्ले होते थे अब उसके जो रिप्लेस हो गए, वो जो पहले कर्व्ड वाले होते थे अब उसका जो स्थान था वो किसने ले लिया, स्ट्रेट बल्ले, यानी अब स्ट्रेट बल्ले यूज किए जाते हैं, बैट यूज किए जाते हैं. द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5/1/2 to 5/3/4 ounces, जो ये बॉल की लिमिटेड वेट है. एंड द विड्थ ऑफ द बेट टू 4 inches, और जो विड्थ है वो 4 inches तक. इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लेग लॉ वाज पब्लिश्ड. और 1774 में जो जैसे एक फर्स्ट लेग को जैसे ऊपर उठाकर गेम खेली जाती है तो इस तरह से ये पब्लिश हुआ कि इस तरह से बॉल थ्रो करनी है. Also around this time a third stamp became common. By 1718 3 days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first six-seam cricket ball. 1780 तक बड़े मैचों की जो उसका टाइमिंग था वो 3 दिन की हो गई और इससे जो बॉल की 6 सीम वाली, जो 6 सीमन वाली क्रिकेट बॉल थी वो भी क्रिएशन हुई, उसका भी न्यू क्रिएट किया गया. नेक्स्ट, इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट मीन्स क्या होता है, उपकरण, सामान, जो गेम के सामान होते हैं. यू कैन सी हाउ क्रिकेट बहुत चेंज विद चेंजिंग टाइम्स, कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे क्रिकेट भी कैसे उनके गेम के रूल्स, उनके सामान सब चेंज होते गए. येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड. और जो ग्रामीण इंग्लैंड जो सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था इसके प्रति ये गेम बहुत वफादार रही. Cricket's most important tools are all made of natural pre-industrial materials. जो गेम के टूल्स हैं वो नेचुरल हैं सभी. द बैट इज मेड विद द लेदर. बैट जो है लेदर से बना होता है. ट्वाइन एंड कोक, इसमें जो यूज होते हैं वो क्या है, लेदर, ट्वाइन एंड कोक. इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड. आपको पता है आज भी जो बैट बॉल बनते हैं वो हैंडमेड ही होते हैं, हाथों से बनाए जाते हैं. नॉट इंडस्ट्रियली, कारखानों में नहीं मैन्युफैक्चर किए जाते. द मटीरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम. और मटीरियल जो है बट थोड़ा बहुत चेंज हो गया. वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड. पहले जो इसको एक काटा जाता था और लकड़ी के पीस को, और नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces. अब इसको 2 pieces में कट किया जाता है, 2 पीस लगाए जाते हैं. द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ वुड, जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो विलो ट्री से एक वुड ली जाती है, लकड़ी ली जाती है और उस पर ब्लेड की तरह वो यूज किया जाता है ऊपर से जो हैंडल होता है. एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया. बट जो यूरोप के उपनिवेशकार थे, जिन्होंने जो व्यापारिक कंपनियां ये थी, उन्होंने एशिया को अपने में स्थापित कर लिया. और गोल्फ और टेनिस के विपरीत, यानी उनके अपोजिट में, क्रिकेट ने प्लास्टिक, फाइबर, शीशा, अब इनका स्थान लेते हैं. फाइबर, शीशा या मेटल यानी धातु, टूल्स. बट जो क्रिकेट में हमारे यहाँ प्लास्टिक, फाइबर, शीशा या धातु जैसी जो औद्योगिक या कृत्रिम जो सामग्री है उसको इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता. बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज. बट जो
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो मैंने आपको अभी बताया था कि उसमें क्या क्या यूज किए जाते हैं। द इन्वेंशन ऑफ वल्केनाइज्ड रबर मीन, इसका मतलब होता है कि गंध मिलाकर एक बनाई गई रबड़। लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1844। पैड्स का कब इंट्रोडक्शन हुआ, कब वो फाउंड हुआ, 1844 में, 48 में सॉरी। एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड, इसके बाद ग्लव्स बनाए गए। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल। और इसके बाद एक सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आप सोच ही नहीं सकते, अनइमेजिनेबल, आप क्रिकेट की इमेजिन नहीं कर सकते। इन मीन्स आपको हेलमेट भी जरूर लगाना पड़ता है क्रिकेट खेलते वक्त। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आएंगे सेकंड पार्ट।